भगवान विष्णु के सभी अवतार से कृष्ण जी का अवतार जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके कारण हैं उनकी 16 कलाएं। वही भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वो 16 कला जिसमें वो बहुत निपुण और श्रेष्ठ रहे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कलाएं क्या होता है। कला का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है। इन कलाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपने एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होता है। माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति में अधिकतम 5 कलाएं होता है, वहीं श्रेष्ठ मनुष्य में ज़्यादा से ज़्यादा 8 कलाएं होता है। तो आइए हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16 कलाएं के बारे में। जो सबसे पहले है वो है श्री धन संपदा। इस कला के अर्थ केवल धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होना चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने परम मित्र सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। दूसरी है भू संपत्ति। जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है वो भू संपत्ति कला से पूर्ण कहलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इसी कला के चलते द्वारका का राजपाट संभाला था। तीसरा कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी ख्याति, प्रसिद्धि अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता है, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहते हो। ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद थे, इसलिए वो कीर्ति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। वाणी की सम्मोहकता। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति जो अपने वाणी से सभी का दिल जीत ले, वो वाणी सम्मोहन कला में परिपूर्ण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते थे, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता था। तो लीला की कला। लीला वो कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की थी। कांति। इस कला के व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसे कांति होता है जिससे चेहरे से नज़र हटाने का मन नहीं करता, जिसे देखने मात्र से आप शुद्ध बुद्ध होकर उसी के हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अथवा विद्या। सभी प्रकार के विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। बिमला। इस कला के अर्थ है कि जिस व्यक्ति का मन में छल कपट ना हो और वो सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। 9वां उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति से तात्पर्य है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कला के उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित करके दिया था। 10वां निरखित विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। विवेकशील तो होता ही है, साथ में वो अपने विवेक से लोगों के सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला पाई जाती है। वह क्रिया कर्मण्यता। इस कला के तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, जिसके इच्छा मात्र से ही संसार का हर कार्य हो सकता है। योग शक्ति। योग भी एक कला ही माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए क्रिया किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला में निपुण थे। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, भले ही वो सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो, ये गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है। 14 सत्य धारणा। ये कला उन लोग में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में सत्य के साथ नहीं छोड़ते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने में भी परहेज नहीं करते। आधिपत्य।
ऐसे व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती से किसी पर भी अपना आधिपत्य ना जमाए, बल्कि लोग स्वयं उसे अपना स्वामी मान ले, जिसके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिले। आखिरी और 16वां, अनुग्रह क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वो हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार का कार्य करता है। उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वो सामर्थ्यानुसार उस व्यक्ति को सहायता करते हैं। दोस्तों, अगर ये सारे जो भी 16 कलाएं में श्री कृष्ण जी निपुण थे, मैंने आपको मेरे जानकारी के हिसाब से सब कुछ शेयर किया। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।